चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पीडीएफ्स हैं, ठीक है, मैं उसी से ही डिस्कस करूंगा, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फर्स्ट जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, बट यहाँ पर दोनों क्लासेस हैं, मैं एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। 5 वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? सर बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ देख के ही आपको पता चल सकता है कि ये 5 वेरिएबल का आपका एक्सप्रेशन आएगा इसका, ठीक है। तो 5 वेरिएबल की मैप को डिज़ाइन करने के लिए देखो हमारे पास, मैं थोड़ा सा इधर भी जगह ले लेता हूँ कि पहले 4 वेरिएबल की मैप बना लेते हैं। ठीक है, जिसको नंबरिंग करने में दिक्कत होती है वो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सबको तो आता होगा कि जब भी हमारे देखो मेन हमारा जो बेसिक होता है 5 वेरिएबल या 6 वेरिएबल का की मैप बनाने के लिए कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ 4 वेरिएबल के मैप, ठीक। 4 वेरिएबल की मैप में क्या चीज़ें होती हैं, हम जो भी एलएसबी होता है, एमएसबी को इस साइड रखते हैं, ठीक है। एलएसबी को यहाँ पर रख देता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या रखते हैं, एमएसबी हमेशा, और राइट साइड पे एलएसबी को रखते हैं, ठीक है। एलएसबी की जो होती हैं बाइट्स होती हैं, बिट्स होती हैं जो भी, तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पर ग्रे कोड हम लोग यूज करके चलते हैं। ग्रे कोड क्या होता है, जिसमें डिफरेंस कितने बिट का होता है, 1 बिट का भी डिफरेंस होगा। अब देखो नंबरिंग क्या होती है इसकी, जैसे 0 0 ए बी सी डी हम लोग लिखते हैं ना, तो ए बी सी डी, तो उससे ये आ गया हमारा 0, ठीक। फिर ए बी को पहले रखा है तो 0 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1, ये तो 3 हो गया, और ये 2। तो इसकी नंबरिंग इस तरह चलती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर 0 1 0 0, ये क्या हो गया, 4 5 6 7, फिर 8, क्योंकि 1 0 0 0, तो 8 9 10 11 12 13 14 15। आई थिंक ये सबको पता है, ठीक है। 4 वेरिएबल। अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को, हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ था, अब 5 वेरिएबल के केस में क्या हो गया, ये होगा ए बी सी डी ई। तो इसमें हम पेयर बनाते हैं, ये हमारे 2 और ये 2, ठीक है। और ये वाला जो बचा, ठीक है, इसको हम दोनों के केसेस में रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया, 2 4 वेरिएबल के मैप बना लिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2 4 वेरिएबल के मैप बना लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, बी सी और डी ई, ये दोनों में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 4 वेरिएबल है, तो हमने जो एमएसबी था, एमएसबी देखा जाए तो आपका ए से शुरू होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, 4 वेरिएबल को पहले ले रहे हैं। तो राइट साइड की जो भी हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको हमने एक साथ लिया और एक ये बनाया, उसी तरह से हमने एक ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस क्या कर रहे हैं, एक में हम ए को 0 कर दे रहे हैं और एक में 1 कर दे रहे हैं, ठीक। तो जब देखिए 0 है, ए 0 है, ठीक है, तो क्या आएगा, ये देखिए ये दोनों एक ही तरह के बने हुए हैं, बी बार सी बार, यहाँ पर डी बार ई बार, यहाँ पर बी बार सी बार और डी बार ई बार, ये एक ही तरह है। लेकिन नंबरिंग डिसाइड करते समय हमारे पास ये नॉलेज होनी जरूरी है कि ए की वैल्यू क्या है कि नहीं। जैसे आप सिंपल सी बात मानिए कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर 1 से शुरू हो जाती है वही चीजें, ये होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की चीजें, ठीक, वही रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये कोड बनता है किससे, ए बी सी से बनता है, तो यहाँ पर ए क्या है, 0, और यहाँ पे A1 हो गया, ठीक है।
तो उसी तरह से हम लोग इसको फिलहाल ये तो 3 वेरिएबल का था, हम आगे 5 वेरिएबल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ जो पहली जो एमएसबी होती है वो क्या होती है, आधे कोट्स के लिए 0 होती है, आधे कोट्स के लिए 1 होती है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर a इक्वल टू 1। यही चीज हम 6 वेरिएबल में भी लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कैसे हो रही है कि यहाँ पर a इक्वल टू 0 इस पूरे के लिए, तो a का मतलब हो गया a बार, तो a कॉम्प्लीमेंट लगेगा फिलहाल 0। और ये देखिए ये क्या है 0 0 0 0, तो 0 0 0 0 0, तो ये 0, ठीक। फिर ये 0 है तो 0 0 और 0 1, ये 1, ठीक है। फिर ये 0, तो 0 होने का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ इनिशियल जो नंबरिंग होती है वो ऐसे चलती है 0 1 2 3, जैसे 4 इसकी थी, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी नंबरिंग वही होती है जो डिफॉल्ट नंबरिंग है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ कहाँ तक था 15 तक, 0 to 15 यहाँ पर हो गया। और फिर जब हमने 1 रखा तो आगे के कोड शुरू हुए, तो 16 17 18 19 20 21 22 23, पैटर्न देख लो वही है जैसे यहाँ पैटर्न चल रहा था, बस आपको याद रखना है स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो यहाँ से स्टार्टिंग 0 से थे, 0 से 15 कोड होता है, और यहाँ पे हम 16 से 31 कोड होता है, तो 16 17 18 19। ये चीज समझे कि नहीं कि नंबरिंग कैसे हो रही है? यस सर। ठीक। अब हमारे पास बात क्या आती है कि जो मिनटर्म्स होते हैं, नंबरिंग समझ में आ गई है, तो मिनटर्म देखिए, मिनटर्म्स को हमें जैसे हम प्लॉट करते थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी प्लॉट करना है। तो जहाँ जहाँ मिनटर्म्स हैं, जिस जिस लोकेशन पे वहाँ हम 1 रख देते हैं, तो 0, फिर 2 1 2 2 पे 3 4 4 5 5 पे दे दिया हमने, 6 7 7 पे एक, तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक। 15 तक इसमें रहेगा और 18 से 31 इसमें आ जाएगा, ठीक। अब प्लॉट तो हो गया, फिर हमें देखना है कि पेयर कैसे बनते हैं, क्वाड कैसे बनते हैं। अभी सिर्फ अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें हमें एक ये दिख रहा है, ये क्वाड दिख रहा है, और ये पूरा एक पेयर बन सकता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला मिला के। लेकिन अब हमें इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ए की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ए अगर इसी लोकेशन पे दूसरे में आ गया तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी ना इसकी। तो पहले देखो ये वाला जो है ये इसमें है, लेकिन इसमें भी तो है, ठीक, दोनों जगह है। तो ऐसे हम लोग कोड क्या लिखते हैं इसके लिए, क्या लिखते हैं, ये देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूं। हम जब कोड लिख रहे होते तो हम इसमें लिखते हैं सिंपल सी, ठीक है, और ऊपर से हमारा क्या आता ई, ठीक। और क्योंकि ए बार में है तो हम यहाँ पर ए बार भी लिख के चलते हैं, ठीक। लेकिन ये यहाँ पर भी मौजूद है, जिससे क्या आ रहा है आपका ए सी ई, ठीक। अब दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, दोनों टर्म अगर हमारे एक्सप्रेशन में आ गए तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा सीई और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो बचेगा क्या सीई, सर 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। हाँ सीई बचेगा, सर जो भी सीई। कॉमन, हाँ। यस सर। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते रहे, एक ऑक्टेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे तो तुम्हें इंडिविजुअल यहाँ पर क्या लग रहा होगा, क्वाड लग रहा होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो ये ऑक्टेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें ये कॉमन है, और कॉमन किसमें किसमें है, एक में ए बार है और एक में ए है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें देखिए एक जगह ये है, ठीक। इसको अगर हम अलग से लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मैं दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर। चलो पहले इसको लिखते हैं, लेफ्ट वाला जहां पर a इक्वल टू 0 है, तो इसको लिखते हैं हम a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट एंड d और e कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इधर क्या लिखते हैं हम, a b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d e कॉम्प्लीमेंट। तब भी क्या मिलता है हमको, दोनों को जब हम देखते हैं तो कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता क्या, सिंपल b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट
डी एंड ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? ये क्यों आ गया? क्योंकि ये वो यहां पर भी है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, लेकिन दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या बना देगा? तो पेयर बना लेंगे। पेयर बनाएगा ना। तो ये और ये यस दोनों सर। जब पेयर बना देते हैं तो जाहिर सी बात है जो इसमें ए है और इसमें ए बार है उनको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सप्रेशन में लिखने के बाद क्या हो जाते हैं, वो दोनों ऐड होके वन बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको और इसको जब भी हम लोग करेंगे तो वही पेयर बनेगा। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल लग रहा है, सिंगल टर्म लग रहा है। और इसका और इसका देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये है और ये हम पहले पेयर बना चुके थे, उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख भी चुके थे, ये देखिए। ठीक, लेकिन हुआ क्या, इसको दोबारा हमें यूज करना पड़ा, क्योंकि अगर इसको हम सिंगल लिख देते तो क्या होता, कोई मतलब नहीं बनता इसका, एक बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता। तो हमने इसको इसको एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करके क्या बना दिया, पेयर बना दिया। ये हो गया। अब देखिए यहां पर भी थी, ठीक, ये दोनों हैं, ये बची हैं, तो इसको हमने एक ये इसके साथ में लेके यहाँ पे क्वाड बना दिया और इसका एक्सप्रेशन क्या लिखा, देखो यहाँ पर क्या चीज है कॉमन, सी, और यहाँ क्या चीज कॉमन है, डी बार। तो सी डी बार, लेकिन ये किस में है, इंडिविजुअल ए इक्वल टू 1 वाले में है, तो यहाँ पर हम ए को लेके चलेंगे। क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, इन्होंने बाद में शायद कॉमन लिया है कि क्या किया मुझे पता नहीं, देखता हूँ मैं, कि पहला वाला ग्रुप इन्होंने क्या माना है, ये ठीक, जिसको हमने क्या बनाया था, इसका और इसका पेयर, तो उसको लिखा था ए बार बी बार सी बार ई बार, यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप क्या बनाया, ये वाला जो ये पेयर बना है। ठीक है, ये क्या था, बी बार सी बार डी ई बार। ठीक, अब हमारे पास दो चीज बची, एक ये वाला सी ई वाला, ठीक, तो सी ई वाला लिख दिया ग्रुप नंबर 3, और ग्रुप नंबर 4 ये वाला क्या बना था हमारा, ए सी डी बार। ठीक, अब बताइए किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, नो सर। तो 5 वेरिएबल में आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, या कोई और भी नो क्वेश्चन सर। देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर इतना काफी है आपके लिए तो। जी सर, अब प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ ठीक, फिर आता है पॉज फॉर्म। पॉज फॉर्म की जरूरत है। जैसे पॉज फॉर्म में क्या होता है, मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में हम देखिए ये मैप तो वैसे ही बना रहे हैं सिंगल, ठीक है, मैप हम वैसे बना रहे हैं, और यहाँ पर हम चीजें भी वैसे ही रख सकते हैं। ठीक, या चलो मैं अलग से बताता हूँ आपको उसको। 2 वेरिएबल है अगर, तो हम अगर बोर मत होना, जो भी चीज़ें हैं रिकॉल करने के लिए काफ़ी है। तो अगर हमने ए बी वेरिएबल लिया हुआ है तो ए इधर रखेंगे और बी इधर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ 0 लेके चलते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ 0 लेके चलते हैं 1। ठीक, एक बार मैं और बना देता हूँ इसको, क्योंकि ऊपर वाला मैं यूज़ करूँगा सॉफ्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि हमें बस थोड़ा सा एक अजम्पशन मान के चलना पड़ता है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 है 1 है, ये दोनों सम एक ही टाइप के बनाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर ये सॉफ्ट फॉर्म की बात हम करें और यहाँ पे पॉज फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो सॉफ्ट फॉर्म में नंबरिंग हम करते हैं। ठीक, नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग अभी भी वही रहेगी 0 1 और 2 3। ठीक, लेकिन यहाँ सॉफ्ट फॉर्म में इसको हम लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको क्या लेते हैं, बी, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ए। लेकिन पॉज फॉर्म में जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ पर हम लेते हैं बी, जो 0 है उसको हम बी ले लेते हैं, और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट, और ये होता है हमारा ए, और ये ए कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो? अब अगर हम सॉफ्ट फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो सॉफ्ट फॉर्म में अगर हमारे यहाँ पे टर्म है तो इसको हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे है तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ठीक, यहाँ पर है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ ए इंटू बी। ठीक, यहाँ रियल फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो लिटरल्स की है वो रियल फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं जैसे जैसे होती है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है पॉज फॉर्म में,
ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो सम वाले टर्म हमें लिखने पड़ेंगे। लिटरल्स हमें पहले से पता चल चुके हैं, लिटरल्स यहाँ क्या है, ए है, यहाँ पर बी है, ठीक। हम इसी को यूज करेंगे, हमने अभी ही अलग कर दिया है क्योंकि यहाँ पर लिटरल्स हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं, ठीक। इसको जस्ट हमने अपोजिट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अगर यहाँ पर मौजूद है आपका 0 तो a प्लस बी, ठीक है। ये क्या होता है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ a कॉम्प्लीमेंट प्लस b और यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? यस सर। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल। हाँ हेलो सर, हेलो हाँ बताइए। सर ये ए बार सर, ये प्लस बी बार 1 वाले में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होगा ना, कहाँ 3 पे? वाले पे, कहाँ पे? पॉस फॉर्म में 3 वाले पे, सर ये आखिरी वाले में सर, सबसे लास्ट। आखिरी वाला जो ओह 3 सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। हाँ मतलब देखिए इंटरसेक्शन जो भी है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, तो हमने बस पॉस फॉर्म में ऑरिंग कर दी और ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, देख, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर भी सब ऐसे ही बने हुए हैं जितने भी हैं, ठीक। अब नंबरिंग आपके करने के ऊपर होता है, नंबरिंग आप वर्टिकल करते हैं या हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि एक ही रूल अपनाइएगा, कभी गलत मत करिएगा, कि आप लेफ्ट साइड पे हमेशा रखिए क्या, MSB रखिए और ऊपर यहाँ पर रखिए LSB, तो आपकी नंबरिंग जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होती है। क्लियर? उसी के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे क्या था, यहाँ पे हम 0 0 0 1 1 1 1 0 लेके चलते हैं, यहाँ पे हम 0 लेके चलते हैं 0 1, ठीक। अब पॉज फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे देखने पे हमको क्या लग रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा क्या बनना चाहिए था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक। अगर सॉफ्ट फॉर्म में होते तो क्या बनता, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार, बट पॉज फॉर्म में एकदम जस्ट अपोजिट हो जाता है लिटरल उसके, क्योंकि यहाँ डुअल फॉर्म हो जाती है। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब एक बी से उठाते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये 1 है और ये 1 1 है, तो 1 1 में हमारी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक। अब Yes, आगे sir. आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब तो अब देख ही चुके हैं। अब मतलब देखो पॉज फॉर्म में बहुत बड़ा वो नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल बस आपको दिखा देता हूँ, कोई कायदे का न्यूमेरिकल मिल जाए यहाँ पर। चलो ये मिला, ठीक। अभी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, जैसे आपको मैक्स टर्म के फॉर्म में मिलता है, तो ये नोटेशन है इसका, ठीक है। तो मैक्स टर्म यहाँ 0 2 3 5 7, अगर मिन टर्म लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम बनाएंगे सिग्मा, मतलब समेशन वाला साइन, ठीक है, स्मॉल m, और जो यहाँ पर नहीं है वो हम बना देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये 0 को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पॉज फॉर्म में 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनटर्म क्या करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो यहाँ पर नहीं है वो वहाँ पर होंगे। तो अगर मिनटर्म बनाएंगे तो क्या क्या होंगे, 1 4 6, ये यहाँ तक ही होंगे, ठीक। तो चलो फिलहाल हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमने वैसे ही बना लिया, ठीक है, MSB यहाँ रखा है लेफ्ट साइड पे और LSB ऊपर रख दिया, ठीक। 3 वेरिएबल का है हमारा। सीक्वेंस भी आपने देख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हम उसी रूल पे चल रहे हैं। बस चेंजेस कहाँ होती हैं, जहाँ हमारे 0 यहाँ पर है उसको हम रियल फॉर्म मान के चलते हैं। तो हमने इम्प्लीमेंट क्या क्या किया, 0 यहाँ पे एक 0 दे दिया, ठीक है, 2 पे 3 पे, ठीक, फिर 4 5 6 7 यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसी को हमें यहाँ पर क्या करना होता है, एंटर करना होता है। बोले कि किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ ले कि हम लोग एंटर कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर 0, ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, जितने भी वो दिए हुए हैं टर्म्स, वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो 0। यहाँ हम जो मैक्स टर्म्स होते हैं उन जगहों पे हम 0 को इंसर्ट करते हैं, ठीक। बाकी काम वैसे ही रहेगा कि जैसे आपने क्या किया, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया और इसका पेयर बनाया, ठीक। अब पहला ग्रुप हमारा क्या है, ये वाला, ये दोनों पेयर हो गए। और इसमें आएगा क्या, ये देखिए ये वाला टर्म कौन सा है, मैं दिखा रहा हूँ सर ए, ये हो गया ए, ठीक है।
और ये क्या हो गया, बी, सर बी सी बी और सी ऐसे लिख लेते हैं हम, बी प्लस सी नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे अभी। और यहाँ पर आ जाएगा तो आपका बी बार बी बार सी। और सी। तो जो भी आएगा आपका वो क्या आएगा, तो क्योंकि दोनों में ही आप कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है, सी है, तो सी और इधर ए प्लस सी आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना। फिर नीचे वाला हम लोग अगर इसको देखते हैं, ये वाला, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 1 आ रहा है, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, सर ए बार देखिए यहाँ बी और प्लस सी बी कॉम्प्लीमेंट, बार और तो सी कॉम्प्लीमेंट तो पहले लिख ही लिया हमने, बाकी यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये वाला जो वर्टिकल वाला है, तो वर्टिकल वाले में 1 1 है, इसका मतलब है बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत, नो सर। तो आई थिंक नो सर। सॉफ्ट फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यस सर, ये Clear? डिमॉर्गन्स लॉ वाले तरीके से ही चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको हटाऊं, अब मैं 6 वेरिएबल पे आ जाता हूँ। यस सर। चलिए, अब देखिए 5 वेरिएबल आपने देखा कि 4 वेरिएबल से हमने बनाया हुआ है, ठीक। यहाँ पर भी 6 वेरिएबल भी जो होता है हम लोग लगभग उसी तरीके से बनाते हैं कि 4 वेरिएबल हम यूज करते हैं यहाँ पे। पहला देखो, पहला वाला क्या है, और ये फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे भी होगा मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल ए लेके चला हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे मैं बी लेके चला हूँ, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, बी, ये वाली साइड जो है ए की और ये वाली साइड बी की। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1, समझ गए। अब क्या होगा, ये 0 का मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए, ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया, बी, ठीक है। तो जो पहला वाला होगा यहाँ पे इन दोनों के कोलिजन पे क्या आएगा, ए बार और बी बार के कोलिजन पे, तो ए बार बी बार वाला टर्म आएगा। तो जो भी इसमें टर्म, इंडिविजुअल टर्म आता है, उसमें आप लोग क्या रख के चलेंगे, ए बार बी बार रख के चलेंगे पहले वाले में। ए बार बी बार का मतलब क्या है, ये 0 0 वाली फॉर्म हो गई, ठीक। यस सर। अब इसमें हम चले आगे, इस वाले को डिसाइड अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, ए यहाँ पर 0 है और बी क्या है, 1 है, तो 0 1, ठीक। उसके बाद जो भी 4 वेरिएबल के वो आते हैं आपके कॉम्बिनेशंस, ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा 0 1, फिर 0 0 0 0, ठीक। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 16 से होगी ना। इस वाले में क्या है, पहले वाले में 0 0 ए बी की वैल्यू, बाकी 0 0 0 0, यहाँ से शुरुआत होगी 0 से, तो 0 से 15 जाता है, यहाँ 16 से 31 आता है इस वाले में, ठीक है। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पर 1 है और 0, 1 0 के कॉलिजन पे क्या आ रहा है, 1 0, फिर 0 0 0 0, पहली वाली वैल्यू बता रहा हूँ मैं, जहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो ये क्या होता है, 32 को इंडिकेट करता है, ठीक। बोलिए, ये 32 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट यस होगा। सर। फिर उसके बाद ये वाला जो आखिरी वाला है, इसमें 1 1 है, क्योंकि इधर ये 1 और इधर ये भी 1, तो मतलब ए बी फॉर्म आएगी पहले, बाकी सारे जो कॉम्बिनेशन है 4 वेरिएबल के वो चलेंगे। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग, हमने कुछ चेंज किया क्या, नहीं, ठीक है, सर 1 1 ये 1 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट Yes. करता है, 48 को। तो यहाँ नंबरिंग जो चलेगी 48 से आगे आप 16 और जोड़ लीजिए, समझ गए। तो ये पहला वाला क्या होगा, 0 1 2 3, देखिए वो वैसे चलेगा,
0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से लेके 15 तक हम आ गए। नेक्स्ट वाला हम राइट में जाएंगे अगर हमें हॉरिजॉन्टल लेनी है तो, ठीक है। तो हम वैसे वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए बी, तो ये ए बार बी बार के लिए हो गया, और सी डी ई एफ हमने वैसे बना दिया जो LSB वाली चीज़ें हैं। तो इधर से चलेंगे लेफ्ट, फिर इधर राइट आए, ठीक, उसके बाद यहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ पर आए। समझ गए? काम हमें अभी भी 4 वेरिएबल में ही करना है, बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले ब्लॉक के लिए क्या वैल्यू है, ए बार बी बार, इस वाले ब्लॉक के लिए ए बार बी, इसके लिए ए बी बार, और इसके लिए ए बी। ठीक, आगे बढ़ूं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल ये गलत सॉल्व है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास मिन टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया, यहाँ इनपुट करा दिया सबको। ठीक, अब हम जब ग्रुप बनाने शुरू करेंगे तो हम देखते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। ग्रुप नंबर 1 कहाँ है? ये वाला। अब देखते हैं क्या यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत भी सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए ये जो है, इसमें हमने देखा कि ये जगह और ये जगह, ठीक, इन दोनों का हमने पेयर बना लिया। क्या ये कहीं और है इसी तरह का? और देखना किसमें है, ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हम। ठीक है, या तो इससे हम बनाएंगे या तो इससे बनाएंगे। समझ गए? जो ओवरलैपिंग होती है ना, वो हम या तो इससे देखेंगे या तो इससे देखेंगे। ठीक, कभी इस तरह क्रॉस नहीं चलते हैं। क्लियर? चलो अब देखते हैं पहला Yes, sir. वाला टर्म क्या बनेगा, पेयर बनेगा। ठीक, तो पेयर के लिए हमने निकाला कॉमन क्या है, डी बार कॉमन आ गया। ठीक, फिर ऊपर क्या है, ई बार और एफ बार। ठीक, अब हमें देखना पड़ेगा किसी और में कॉमन तो नहीं है ये, तो कहीं और कॉमन नहीं मिल रहा है सेम टर्म, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, ए बार बी बार। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ए बी डी ई एफ, वो गलती से हुआ है इनकी। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यही टर्म बनना चाहिए ना, क्योंकि हम Yes, sir. हम पहले वाले ब्लॉक में, Compliments नहीं लिखे हाँ हुए। पहले वाले ब्लॉक में है, तो हमारा ए बार बी बार है ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जो इधर कॉमन है, पहले हम क्या देख के चलते हैं, एमएसबी देख के चलते हैं, तो डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और साथ में ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहला टर्म यहाँ से बन गया, ये हमने पहला लिख लिया। सेकंड वाले टर्म पे चलते हैं। सेकंड वाला ग्रुप है ये, इसको बना रहा है। ठीक, ये वाला, तो ये वाला तुमने देखा यहाँ पर, अगर हमारे पास कहीं और नहीं होता तो सिर्फ हम इसी को लिख लेते हैं, उसके साथ में ए बार बी बार लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन ये वाला, इसमें देखिए यहाँ से मैच हो गया कि नहीं? ठीक, Yes, sir. इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी है, लेकिन इसको हम क्या ले सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे ले सकते हैं, क्रॉस नहीं चल सकते। तो इसको और इसको मिला के हमने बनाना है। तो हमने जो टर्म लिखा, सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज़ें हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, वो सब में होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी वो होगा सब में होगा। तो यहाँ कॉमन क्या है, सी। ठीक, तो पहले हमने यहाँ पर लिख दिया सी। ठीक, ऊपर क्या है, 0 1, तो 0 1 मतलब ई बार एफ, ई कॉम्प्लीमेंट और एफ। ठीक, अब ये चीज़ इन दोनों में है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय, क्योंकि अब ये क्या होता, ये कॉमन होता और क्या आता, देखो सिंगल अगर होता जो हम लोग वहां करते चले आए थे, तो उसमें तो हमें क्या मिल रहा था, जब कॉमन लिया था Sir, तो A बार B बार मिलता। ए बार नहीं, वहां पर ए बार प्लस ए मिलता, तो वह 1 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार अलग से, या निकाल लेते हैं कॉमन क्या है इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आ सकता है इसके साथ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इसके साथ आ सकता है, इसलिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख लिया,
क्योंकि जब भी इतना पूरा हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं ये, तो इस दोनों टर्म लिखते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है, एक जगह बी बार होता है, एक जगह बी होता, तो यहाँ क्या आ जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आ जाता, तो ये पूरा दे देता अगेन ए बार सी ई बार एफ, ठीक, तब भी वही देता। तो हमें इन दोनों में देखना पड़ेगा जहां भी कॉमन है तो क्या क्या चीजें कॉमन हो रही हैं। तो एक तो हमने इसके लिए टर्म लिख दिया, ठीक है, सिंगल ई सी डी और ई एफ से। उसके बाद देखा कि ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें क्या है, ए बार बी बार, इसमें ए बार बी, तो इनमें भी कॉमन निकाल लिया। तो जो कॉमन आ रहा है इसमें उसको हम लेके चलते हैं। तो ए बार कॉमन आया तो ए बार सी ई बार एफ। अब मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे आप लोग हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक। अब जैसे ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 क्या है, ये वाला, यहाँ यहाँ वन है, पूछनी है सर। हाँ हाँ सर, ग्रुप 1 में सर बी बार सेम था, तो सर ए बार को क्यों लिया गया? क्या बी बार सेम था? इसमें जो ग्रुप 1 है जिसमें हाँ, ए हाँ। बार बी बार लिखा हुआ है, तो ऊपर यहाँ पर ए बार बी बार है, नीचे तो ए बी बार है, तो बी बार ही सेम होना चाहिए, तो ए बार नहीं आना चाहिए था। एक मिनट रुको, इसमें ना ये हाँ तो सर। सिर्फ इसी में था ना यार, वो कहीं कॉमन थोड़ा नहीं था, किसी और के साथ ओवरलैपिंग नहीं था, ये सिर्फ इसी का ही पार्ट था, क्योंकि ये इसी में ही प्रेजेंट है ये पेयर, और कहीं प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमें ए बार बी बार लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर। अब फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ थर्ड ग्रुप देख रहे थे, फोर्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप देख रहे थे, या कोई और देखते हैं जो थोड़ा कॉमन मिल जाए। और मैं, हाँ ये जैसे ये वाला देखिए, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों कॉमन है आपस में, ठीक, एक इधर भी क्वाड बन रहा है, इधर भी क्वाड बन रहा है, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन, छोटा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इधर आ रहा है सी और इधर आ रहा है ई बार, तो यहां लिख लेते हैं हम सी और ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए बार बी है और यहाँ पर ए बी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी, ठीक। तो आई थिंक यही आना चाहिए, ये आया था और ये आया था, इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, इन्होंने डायरेक्टली इसका अलग लिखा है, इसका अलग लिखा है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, जब इसमें और इसमें दोनों में ये कॉमन है तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो हमने सी ई बार लिख लिया, उसके बाद हम इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, मतलब ए बार बी और ए बी में, तो क्या कॉमन है, बी कॉमन आया, कॉमन आ जाएगा। तो हमने बी सिर्फ लिखा, ठीक, इन्होंने यहाँ पर अलग से लिखा, मतलब दोनों अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो मिनिमाइज फॉर्म चाहिए ना। क्लियर हो गया कि नहीं? यस तो सर। इसी तरह जितने भी हमें हम देख सकते हैं, देखो कि मैप आपको पढ़ना आता है, बट हम यही देख रहे थे कि 6 वेरिएबल में हम कैसे चलेंगे, कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, ये हम देखना चाह रहे थे। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। और किसी को दिक्कत दोनों ही क्लासेस से? नो सर। तो इसको छोड़ें, फिर हम टैबलर पे आए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम एक दो टर्म और एक दो ग्रुप और बता देते हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत? क्यों बच्चों? नो सर। नो सर। चलिए फिर मैं टैबलर पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का सब कवर हो चुका है, बस मुझे एक जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करवाने थे, ठीक। टैबुलर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं आपको पता ही है, क्योंकि केमैप जो है होता है हम 6 वेरिएबल तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए हम लोग टैबुलर मेथड यूज़ करते हैं, कि जिसमें ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है कि हमारे पास 6 वेरिएबल होना चाहिए, 5 वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम उसी में सारी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक, एक हम ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, एक हम बताएंगे डोंट केयर वाला, जिसमें डोंट केयर भी होता है। तो पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 4 वेरिएबल है, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा
मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए क्योंकि टाइम इसमें बहुत लगता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, मिन टर्म्स हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, देखिए प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और इम्प्लीकेंट्स, ये पता है कि नहीं आपको? पता है? यस सर, पता है सर, थोड़ा थोड़ा ठीक, मतलब। इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? जो भी आपको ये गिवन है, यही इम्प्लीकेंट्स होते हैं आपके, ये टोटल। अब इसी में ही हम लोग जब पेयर बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, ठीक है, या मतलब यही जब पेयरिंग वेयरिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट बनते हैं और साथ में एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनते हैं। समझ गए? जैसे आपके पास एक इंडिविजुअल अगर सिंगल सिंगल लिखना चाहें, ठीक, तो सिंगल सिंगल अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम कई सारे टर्म बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, उनको हम दूसरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, हम जैसे 4 हैं हमारे, एक लाइन में हमने 4 ले लिए, उसमें से हमने अलग अलग भी लिखे, तो वो क्या हो गए, इम्प्लीकेंट्स हो गए। मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे 4 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के केस में ये इस तरह आता है ना, ठीक, तो जैसे यहाँ पर 1 है, 1 1 1, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल अगर इसको लेके चलते हैं, इनको लिखते हैं, तो ये क्या होते हैं, इम्प्लीकेंट्स होते हैं। फिर हमने पेयरिंग कर ली, ठीक है, पेयरिंग करने के बाद क्या बन गया, प्राइम इम्प्लीकेंट्स बन गए। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका तो हम क्वाड भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। समझ गए? ये आपका यूनिक होना Yes, चाहिए, जिसके बेसिस पे जो मिनिमाइज्ड फॉर्म में आपका आता है। क्योंकि अगर हमारे पास एक क्वाड है तो हम उसमें जो पेयर बनाते हैं वो परमिसिबल नहीं है। समझ गए? कि जैसे यहाँ पर हमने ये, अगर हमारा क्वाड बन सकता था तो हमारे पास इंडिविजुअल को लिखने की जरूरत थी नहीं थी, क्योंकि वो मिनिमाइज फॉर्म नहीं देता। हमें बाद में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, रूल्स लगाने पड़ते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, अगर हम ये पॉसिबल है तो हम पेयर भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर हम पेयर बना रहे हैं और जबकि हमारे पास क्वाड बनाने की वो है, छूट है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, लेकिन हमारा जो सबसे सूटेबल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, कि उसके ऊपर कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, फर्दर पेयरिंग या फिर क्वाड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने यहाँ जितने भी हमें मिले थे लिटरल्स,